तो नमस्कार, स्वागत है आपका। हम चर्चा करते हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि हाल ही में निकली है आपकी, ठीक है। नाम है आपकी IBAS ACIO, ठीक, 2023 की भर्ती, ठीक। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मैं बताता हूँ, A to Z आपका सिलेबस लेकर आपकी क्वालिफिकेशन आपकी एज, आपकी चाहे टायर 1 टायर 2 कैसे क्या आपका एग्जाम पैटर्न है, सारी चीज़ में चर्चा करता हूँ बाय वन, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको बताऊंगा डिटेल सिलेक्शन कैसे रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, आपको मैं सारी जानकारी आपको एज लिमिट, एजुकेशन और एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहेगा, प्रीवियस कटऑफ क्या आती है, सैलरी क्या रहेगी, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, हर चीज आपको इसमें सबको समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक। बात करते हैं हम किसकी, IB की, ठीक है। देखिएगा आपको पता है कि IB मतलब आपको पता होगा, हिंदी बोले तो खुफिया विभाग, ठीक है, आपका खुफिया विभाग। और बहुत सारे लोगों को मन होता है, बहुत सारे लोगों को इच्छा होती है कहाँ जाने की, IB में जाने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ किसकी, IB की, ठीक। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए IB के उससे क्या निकाला गया, IB ACIO, ठीक, ग्रेड टाइल्स रिक्रूटमेंट निकाला गया है, ठीक। मतलब क्या IB मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्या होता है आपका, तो आपका नाम होता है क्या, इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है आपका। अगर बात करें जिसकी आप ACIO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, तो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस ऑफिसर होता है ACIO की, ठीक है, जो निकाली गई पोस्ट निकाली गई है आपकी, ठीक है ना, कि IB की ओर से। अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, इससे जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कब से हो जाएगा, इससे जो ऑनलाइन फॉर्म आपका हो जाएगा 25 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। कब से स्टार्ट हो जाएगा आपका, तो 25 नवंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा इसका फॉर्म। और कब तक भरा जाएगा, तो भरा जाएगा 15 दिसंबर तक भरा जाएगा। कब तक भरा जाएगा, तो आपका 15 दिसंबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। क्लियर हो रही बात। तो जो ऑनलाइन फॉर्म कब से भरा जाएगा आपका, 25 नवंबर से आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। बंद कब तक होगा आपका, तो 15 दिसंबर को खत्म हो जाएगा इसका फॉर्म, ठीक। देखिए अगला पॉइंट देखिए, आपको बता दूं जो फीस दी गई है इसमें जनरल OBC और इसके लिए 550 दी गई है, और ST महिलाओं के लिए कम दी गई है, 450 दी गई है आपकी, ठीक। अगला पॉइंट देखिएगा, जो एज क्या मांगी है, तो एज इंपॉर्टेंट आपको देख लीजिए, जो एज लिमिट क्या आपकी, तो 18 से 27 ईयर से कितनी आपकी, तो 18 से 27 ईयर के बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। जो एज कैलकुलेट की गई कौन सा आपका, तो एज कैलकुलेट की गई है 15 दिसंबर 2023 से की गई। कितने कब से की गई, तो आपका 15 दिसंबर 2023 से क्या की गई आपकी, तो एज कैलकुलेट की गई है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो आपका मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी 18 और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी 27 होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है। चलिए देखिए अगला पॉइंट देखिएगा, और याद रखिए क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है, बस एनी बैचलर डिग्री, कोई बैचलर डिग्री आपके पास हो, कोई बैचलर डिग्री हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बैचलर डिग्री हो, कोई भी, चाहे प्राइवेट चाहे ओपन चाहे कैसी भी हो, कोई बैचलर डिग्री आपके पास होगी तो आप लोग अप्लाई सिंपल तरह से कर पाएंगे। क्लियर। चलिए ये क्वालिफिकेशन की बात रही। इसके बाद बात करता हूँ मैं किसकी, सिलेबस की बात करता हूँ। किसकी बात करते हैं, सिलेबस की। सिलेबस बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है आपका। जो करंट अफेयर्स आपको 20 मार्क्स का पूछा गया है, बिल्कुल इसी प्रकार का। जनरल स्टडीज आपको 20 नंबर का पूछा गया है। इसी प्रकार आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड कितना नंबर पूछा गया है, तो आपका 20 मार्क्स का पूछा गया है। इसी प्रकार आपका रीजनिंग आपका कितना नंबर पूछा गया है, 20 मार्क्स का। इसी प्रकार इंग्लिश देखा जाता है 20 मार्क्स का। टोटल कह सकते हैं आप कितना हो गया आपके, तो 100 मार्क्स का पूरा होगा। इतना आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का क्या रहेगा आपका, तो क्या रहेगा कितना क्वेश्चन और आपको मार्क्स रहेंगे, ठीक है। और जो टाइम दिया जाएगा आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। कितने मिनट दिया जाएगा, 60 मिनट का। कितने मिनट का आपका, तो 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्लियर। और अगर आपको विस्तृत इसकी विस्तृत क्या चाहिए, आपको PDF चाहिए किसी सिलेबस की, तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो कितनी पोस्ट निकाले गए, नेम ऑफ पोस्ट आपको पता है, आपको देखिए तो नेम ऑफ पोस्ट आपकी दी गई MH6, ठीक है। देखिए सेंट्रल इंटेलिजेंस निकाले गए। टोटल जो अनरिजर्व की बात करते हैं कितनी पोस्ट निकाले गए हैं, तो 377 निकाले, मतलब 377 निकाले गए हैं। और EWS की निकाली गई 129। इसी प्रकार OBC की बात करें तो 222, और SC की 134 और ST की 133। इसी बात में चर्चा करते हैं इसकी आपकी, तो टोटल ऑफ पोस्ट कितनी है आपकी, टोटल ऑफ पोस्ट है आपकी 995। कितनी आपकी 995 है। बहुत अच्छी जॉब, मतलब कह सकते हैं बहुत अच्छी पोस्टें हैं इसमें, कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि पोस्टें ज़्यादा हैं इस बार, याद रखिए कि आपकी पोस्टें भी ज़्यादा हैं। और आपको कह सकते हैं इसका सिलेबस भी आसान है। जॉब कैसे क्रैक करना हो मैं आपको आगे समझाता हूँ उसके पहले, ठीक। देखिए ये तो बात हुई किसकी, आपकी नेम ऑफ पोस्ट की, और कैटेगरी वाइज कितनी डिटेल्स आपको बता दिया गया है, ठीक है। और आपको बता दूं इसकी सैलरी बता दें, तो इसकी सैलरी बहुत गजब की सैलरी याद रखिएगा। जो इसकी सैलरी आप इन हैंड सैलरी आप कह सकते हैं आप, तो 76,000, ठीक, कितनी आपकी 76,000 आपकी बन जाती है। मतलब वही कुल मिला के सब कुछ DI मिला के बात करते हैं, तो इसके अलावा 80,000 तक सैलरी आराम से चली जाती है, ठीक है, 80,000 तक। मतलब इसकी सैलरी आप देख सकते हैं 76,000, समझ सकते हैं आप इसकी सैलरी और इसकी जॉब प्रोफाइल कितनी बढ़िया है, ठीक है। तो आप लोग इसका फॉर्म जरूर अप्लाई करें। इसका जो सिलेबस दिया गया, सिलेबस बहुत ज़्यादा ईजी है, नो प्रॉब्लम। बात करते हैं किसकी, देखिए इसका एग्जाम याद रखिएगा। इसका फाइनल एग्जाम कैसे बनता है आपका, देखिए 3 टायर होते हैं, फिर टायर 1 टायर 2 टायर 3, ठीक। टायर 1 में तो आपका एग्जाम हो गया, ठीक है। अब टायर 2 में आपका देखिएगा, टायर 2 में 2 चीज़ पूछेगी 1 घंटे में। क्या पूछा टायर 2 में, इसकी बात किसकी बात करूँ, टायर 2 में, तो इसमें 50 मार्क्स होता है। कितने मार्क्स होता है आपका, 50 मार्क्स होता है। अब 50 मार्क्स में लगभग आपको 30 मार्क्स में ए से होता है किसका, आपका 30 मार्क्स किसका होता है आपका, तो इंग्लिश का कंप्रेशन का होता है, और हिंदी का भी होता है किसका आपका, याद रखिए कहेंगे आपका ए से। और इसी के बाद आपका हाँ कंप्रेशन, बिल्कुल
आज राइटिंग होती है, क्या होती है आपकी राइटिंग 20 मार्क्स की होती है और कंप्रेशन कितने मार्क्स का होता है आपका, तो 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। ऐसे जो निबंध आपका वो आपका होता है 30 मार्क्स का और 20 मार्क्स का राइटिंग होती है। अब टोटल मिला के कितने आपका 50 मार्क्स होते हैं, ठीक है। आपके 50 मार्क्स होते हैं, इसमें आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। ये सेकंड टायर हो गया, कौन सा आपका, ये आपका सेकंड टायर है, क्लियर है। फर्स्ट टायर क्लियर करने के बाद ही आप लोग सेकंड टायर में पहुंचेंगे, और जब आप सेकंड टायर कंप्लीट करेंगे तब आप थर्ड टायर में आएंगे। थर्ड टायर के क्या है आपको देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ दिया गया कि आपको टायर थर्ड में जाना है, तो याद रखिए कैंडिडेट्स सिक्योर्स मिनिमम जितने 38% आपके होने चाहिए, मतलब 50 में आपके 17 मार्क्स तो होने चाहिए। कितने मार्क्स होने चाहिए आपके, तो 17 मार्क्स तो होना चाहिए, तभी आप लोग क्वालिफाई कर पाएंगे अगले के लिए। चलिए अगला देखिए। अब देखिए जो टायर थर्ड है, ठीक है, जब टायर 1 और टायर 2 जब आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, टायर 1 टायर 2 कंप्लीट करने के बाद आप जब कंप्लीट अब टायर थर्ड रहेगा, इसमें क्या रहेगा आपका पर्सनल एप्टीट्यूड रहेगा, क्या रहेगा पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, क्या रहेगा इंटरव्यू रहेगा, जो कि 100 मार्क्स रहेगा। कितने मार्क्स रहेगा आपका, तो 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। जो कि आपको पता है फिजियोमेट्रिक जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, आप लोग यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं किस प्रकार होता है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर टायर थर्ड के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। किस पेज पर होगा, तो आप ये देख लीजिए, जो आउट ऑफ आपको 250 याद रखिए, आउट ऑफ 250 बेस पर होगा, टायर 1 टायर 2 टायर 3 मिलाकर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। कैसे देखिए, जैसे कि टायर 1 में 100 मार्क्स का था, ठीक है, 100 मार्क्स में, टायर 2 में आपका 50 मार्क्स का था, इसी प्रकार टायर थर्ड में आपका कितना था, 100 मार्क्स का था, ठीक है। आपका इंटरव्यू था, ठीक है, तो मिला के कितना हो गया आपका, तो हो गया आपका 250 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो इस पर आपकी क्या फाइनल कट ऑफ बनेगी, किस पर बनेगी आपकी फाइनल कट ऑफ 250 बनेगी, क्लियर। लेकिन आप सबसे पहले आपको टायर 1 पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। टायर 1 आपने क्लियर कर दिया तो वैसे ही आपको टायर 2 और टायर 3 कर पाएंगे आप लोग। तो मैं मेरे हिसाब से इससे अच्छी जॉब हो नहीं सकती, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टायर 2 और टायर 3 के नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते, ये गलत बात होती है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म अप्लाई करें, आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा, ठीक। कोई ज़्यादा इसमें इंटरव्यू और जो आपका टेस्ट है फिजियोमेट्रिक का, वो कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, नहीं इंटरव्यू को इतना है, ठीक है। तो आप लोग आराम से कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल, अगर आपको तैयारी लगता है तैयारी करनी चाहिए, ये बहुत सारे बच्चों का है कि सर हमसे ना हो पाएगा, ठीक, ये इशू होता है उनके साथ। सबसे पहले ये देख लीजिए, जिससे भी तैयारी करनी है, ठीक, जिससे भी तैयारी आपको करनी है, IIM जाने का अच्छा सुनहरा होता है, जिससे भी तैयारी करनी है तो कोर्स ज्वाइन कर सकता है चौहान अकेडमी एप्लीकेशन। आपको कोर्स मिल जाएगा जहाँ आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएगा, जिसकी जो वैलिडिटी रहेगी कितने की 1 साल की रहेगी। और जो फीस दी गई नॉर्मल दी गई है 699 दी गई है, 100 बैच नाम, इसका बैच का नाम क्या आपका 100 बैच। चलिए मैं बाद में चर्चा करते हैं इसकी। कोर्स दिया गया है, यहाँ पर सारी चीज़ आपको गाइड कर दी जाएगी, क्या आपको सारी गाइड कर दी जाएगी। आपको कहाँ मिल जाएगा, चौहान अकेडमी एप्लीकेशन पे ये बैच मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है, एक बार गाइड कर देता हूँ। तो सिंपल सा चौहान अकेडमी की एप्लीकेशन खुलना, आपको कुछ इस प्रकार आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। क्या चेकआउट कर सकते हैं, सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ सर्च कर लेना, IB सर्च कर लेना। क्या सर्च कर लेना है, IB सर्च कर लेना है, IB बस इतना सर्च कर लीजिएगा, आपके पास सर्च जैसे करेंगे आपके पास आ जाएगा IB, सर्च कर लीजिए, ठीक है। देखिए आगे IB आगे आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा आपको IB का, ठीक। जैसे आप IB सर्च करते हैं आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्लियर। चलिए फिर आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको क्लियर समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक अपनी तैयारी आप लोग करते रहिए।